XRP ओशन अपने आप को हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करता है, जो रिपल के क्रिप्टो करेंसी XRP के ग्रिड घूमता है। ये हर रोज 0.6% रिटर्न का दावा करता है, जो कि लगभग 903% सालाना रिटर्न बन जाता है, और पैसिव इनकम का वादा करता है लिक्विडिटी पूल्स और रेफरल्स कमीशन के जरिए। लेकिन इसकी चमकदार मार्केटिंग के पीछे कुछ ऐसे रेड फ्लैग छुपे हुए हैं जो इसे एक महफूज इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते। प्लेटफॉर्म का ओनरशिप और ट्रांसपेरेंसी लगभग गायब है। एक हुइज डोमेन लुकअप से पता चलता है कि ये सिर्फ मार्च 2025 में नेप चीफ के जरिए रजिस्टर हुआ और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के जरिए ट्रांस ओशन बैंक एंड ट्रस्ट एलटीडी के नाम से सैमन आइसलैंड्स में छुपा हुआ है। केविन पैंग और माइक कार्टर जैसे नाम कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के तौर पर दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों का ना लिंक्डइन पर कोई रिकॉर्ड है, ना ही क्रिप्टो कम्युनिटी में कोई पहचान। ये अकाउंटेबिलिटी पर बड़ा सवाल उठाती है। XRP ओशन का कंपनसेशन प्लान बिल्कुल MLM का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जहां रेफरल बोनसेस 5 से 10% तक दिए जाते हैं। साथ ही ये लिक्विडिटी पूल्स रिटर्न्स का वादा करता है, जो कि 282% सालाना तक हो सकता है। लेकिन इस अर्निंग का कोई टेक्निकल या ऑडिटेड फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए, जैसे कि यूनिस्वैप या एव जैसे ट्रांसपेरेंस डेफी प्लेटफॉर्म्स में होता है। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम थोड़ा सा मैथ्स लगाएं तो पता चलता है कि अगर कोई बंदा $1000 इन्वेस्ट करता है तो 0.6% रोजाना के रिटर्न पे, तो 5 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट $6 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। इस तरह के रिटर्न्स देने के लिए प्लेटफॉर्म को XRP के ग्लोबल लिक्विडिटी के बराबर का ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए होगा, जो कि एक नए अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के लिए नामुमकिन है। ये कैलकुलेशन एक क्लासिक पोंजी स्कीम का स्ट्रक्चर दिखाता है, जहां नए लोगों के पैसे पे पुराने यूजर्स को रिटर्न्स दिए जाते हैं। पब्लिक परसेप्शन भी इस प्लेटफॉर्म के हक में नहीं है। स्कैम रिव्यू वेबसाइट्स जैसे कि स्कैम एडवाइजर और स्कैम डिटेक्टर ने इसे लो ट्रस्ट स्कोर दिया है। लो ट्रैफिक, सस्पिशियस कंटेंट और झूठी क्लेम्स की वजह से इसे अनरिलायबल माना जाता है। सोशल मीडिया पर भी XRP ओशन की प्रेजेंस फेक लगती है। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसे स्लोगन्स तो हैं, लेकिन रियल एंगेजमेंट बिल्कुल कम। टेक्निकल और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में भी ये प्लेटफॉर्म फेल होता है। SSL इश्यूज पहले रिपोर्ट किए गए थे और अब क्लाउडफ्लेयर का सर्टिफिकेट तो लगा हुआ है, लेकिन अभी भी कोई थर्ड पार्टी ऑडिट या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। होस्टिंग डिजिटल ओशन के जरिए होती है, जो कि फाइनेंशियल ग्रेड प्रोवाइडर नहीं है। UI भी काफ़ी बेसिक और AI जनरेटेड लगता है, जो हैक होने का रिस्क बढ़ा देता है। पेमेंट्स सिर्फ XRP डिपॉजिट्स के जरिए होती हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं और रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं होता। कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी वीक है, सिर्फ एक ईमेल फॉर्म अवेलेबल है, कोई लाइव चैट या वेरीफाइड टीम का सपोर्ट नहीं। जब हम इसे कंपेयर करते हैं रियल इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि रियल इस्टेट में 6 से 8% एनुअल रिटर्न, बैंक सेविंग से 0.5 से 1% या क्रिप्टो स्टैकिंग में 5 से 15%, तो XRP ओशन के 282 से 903% APR क्लेम्स बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगते हैं। हाई रिटर्न्स का मतलब अक्सर हाई रिस्क होता है, और इस केस में स्ट्रक्चर और फिगर्स दोनों ही स्कैम की तरफ इशारा करते हैं। सो XRP ओशन में हर वो चीज़ मौजूद है जो एक फ्रॉडलेंट ऑपरेशंस का हिस्सा होती है। अनोनिमस लीडरशिप, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, MLM स्टाइल पे आउट्स, रेगुलेटरी ओवरसाइट्स का ना होना और पुअर सिक्योरिटी। ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर रहना ही बेहतर है। डियर व्यूवर्स, सिर्फ रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइड क्रिप्टो सर्विसेज का ही इंतखाब करें, और हर दफ़ा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करें।